नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताऊंगा कि कैसे टैली प्राइम के अंदर डुप्लीकेट एंट्री को रोक सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, अगर आप भी डुप्लीकेट एंट्री कर रहे हैं, जैसे सेल की एंट्री अगर आपसे डुप्लीकेट हो जाती है या परचेज़ की एंट्री डुप्लीकेट हो जाती है, तो कैसे उसे रोक सकते हैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा, टैली प्राइम लेके आई है टैली रेंटल। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप सीखना चाहते हैं टैली प्राइम, तो आप इसका एक मंथली सब्सक्रिप्शन होता है वो ले सकते हैं, जो कि 750 महीने का। आप इस सॉफ्टवेयर को बाय करके टैली की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब अपने सुविधा के अकॉर्डिंग 3 महीने या 12 महीने का भी ले सकते हैं टैली रेंटल प्लान। एक पीसी पे चलाना है तो सिल्वर रेंटल ले सकते हैं, और मल्टीपल पीसी पे चलाना है तो गोल्ड रेंटल ले सकते हैं। तो जल्दी कीजिए दोस्तों, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक से ही जाना, बाय करना। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरी बहुत हेल्प होगी। तो चलिए बताता हूँ कि कैसे आप डुप्लीकेट एंट्री को रोक सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा। इसके लिए आपको वाउचर टाइप में जाना होगा। तो कोई भी वाउचर जो आपने बना रखा है जिसमें परचेज़ की एंट्री आपने कर रखी होगी, तो DSS करेंगे, डिटेल्स आ जाती है इसके अंदर सही वाउचर्स की। और मैं पहले अपने परचेज़ वाउचर को देख रहा हूँ। मैं परचेज़ में एंट्री करता हूँ, देख सकते हैं ये परचेज़ में एंट्री है मेरी। तो पहले एक बार परचेज़ पे लगा के देखते हैं, ठीक है, इस सेटिंग को। फिर उसके बाद अगर परचेज़ पे नहीं लगेगा तो नए वाउचर टाइप में लगा के बताऊंगा। तो पहले अगर किसी भी वाउचर टाइप में लगाना है, नए पे लगाना है तो क्रिएट करना पड़ेगा, और पुराने पे लगाना है किसी भी वाउचर में जिसमें आप एंट्री करते हैं, जैसे परचेज़ के वाउचर्स में करना चाहता हूँ मैं। तो मैं अल्टर पे जाऊँगा, यहाँ से वाउचर टाइप में जाऊँगा और सेलेक्ट कर लूँगा परचेज़, क्योंकि मैं परचेज़ पे डुप्लीकेट वाला लगाना चाहता हूँ। तो एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। एक्टिव दिस वाउचर टाइप, यस। इसकी नंबरिंग कैसे रखी हुई है आपने? नंबरिंग यहाँ पे रखी हुई है मैंने मैनुअल। आप चाहो तो ऑटोमेटिक, मल्टी यूज़र ऑटो या नॉन कर सकते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक, मैनुअल, ओवरराइड कर सकते हैं। तो मैंने मैनुअल रखा हुआ है, ठीक है। अभी मैनुअल रखा हुआ है, और इस पर देख सकते हैं एक ऑप्शन होता है प्रिवेंट क्रिएटिंग डुप्लीकेट वाउचर नंबर। डुप्लीकेट वाउचर नंबर को क्रिएट करने से रोकेगा, आपको बताएगा, उसकी एंट्री नहीं करने देगा। वो बोलेगा कि डुप्लीकेट वाउचर है। इस ऑप्शन को आपको यस करना है। मेरा यहाँ इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मैनुअल पे मैंने बहुत सारी एंट्रियाँ पहले से ऑलरेडी कर रखी है जो सेव है। अगर मैं इसको ऑटोमेटिक पे ले जाऊँ, यस कर दिया एग्जाम्पल के लिए, तो ऑटोमेटिक में क्या होता है, ऑटोमेटिक अगर आप रखोगे तो उसमें डुप्लीकेट वाउचर की एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो ऑटोमेटिक नंबर चलेगा, तो वो दोबारा दूसरा नंबर रिपीट नहीं करेगा। और अगर आप ऑटोमेटिक और मैनुअल ओवरराइड रखते हो, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है, ये देख सकते हैं यही वाला, प्रिवेंट क्रिएटिंग डुप्लीकेट वाउचर नंबर। लेकिन इस पर भी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास जो एंट्री पुरानी हो रही है वो सेव हो रही है, तो पीछे की एंट्री में इसको अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या काम करूँगा, मैंने बताया था आपको कि अगर पुराने पे अप्लाई नहीं होगा तो नया क्रिएट कर लेंगे। जिसमें भी आप परचेज की एंट्री करते हो, चाहे तो अप्रैल से प्लानिंग कर सकते हो, अप्रैल 25 से ये एप्लीकेबल कर सकते हो, या फाइनेंशियल की स्टार्टिंग से या मिड से, जो भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक नया वाउचर टाइप क्रिएट करूँगा और उसमें परचेज की सारी एंट्रियाँ करूँगा। जैसे कि क्रिएट पे गया और यहाँ से वाउचर टाइप में गया, और मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ GST परचेज, ठीक है। ये जो बिल होंगे वो GST परचेज वाले होंगे, यानी GST वाला जो बिल परचेज कर ले रहा हूँ मैं, सारे परचेज की एंट्री इसमें करूँगा। GST परचेज ले लिया, अंडर ग्रुप रखूँगा परचेज, ठीक है। उसके बाद वाउचर को एक्टिवेट करेंगे। मैनुअल रख रहा हूँ क्योंकि जो सामने वाले का बिल होगा वो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। मैनुअल रखने से ये होता है कि जो भी सामने वाले पार्टी बिल देगा तो उसका जो नंबर होगा वो मैं डालूंगा, ना कि ऑटोमेटिक कोई अलग से नंबर चलाऊंगा। इसलिए मैनुअल रखना होता है। मैनुअल ही आप 90% प्रेफर करके चले परचेज की एंट्री में, क्योंकि सामने वाले का बिल नंबर नोट करना आपको, अपना नहीं, परचेज के केस में, इसलिए मैनुअल ही रखें। उसके बाद एक ऑप्शन आता है प्रिवेंट क्रिएटिंग डुप्लीकेट वाउचर नंबर, इसको यस कर देना है, ठीक है। यस कर दिया। अभी मैं इसको सेव करता हूँ। सेव कर दिया। अब मैं आपको एक एंट्री करके दिखाता हूँ परचेज की। वाउचर में आ गए, F9 करेंगे, GST परचेज में आएंगे, ठीक है। बिल नंबर 12, बिल नंबर 12 5 दिसंबर का है, ए प्लास्टिक,
पार्टी का नेम ले लिया, आइटम ले लेते हैं, पॉलीथीन बैग्स है, पॉलीथीन बैग्स ले लिया। 10 किलो 120 कैरेट के हिसाब से परचेज हो गई, हमारी लोकल की परचेज है, तो इनपुट CGST लगेगा और इनपुट SGST लगेगा। ये एंट्री मैंने सेव कर दिया। अब ध्यान से देखना इस बिल को। बिल नंबर क्या है 12, डेट क्या है 5 दिसंबर। अब मैं सेम 12 नंबर बिल एंटर करने जा रहा हूँ। देखना ये आपको बताएगा कि 12 नंबर ऑलरेडी एंटर है, सेम पार्टी का। दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पे 5 दिसंबर में 12 नंबर एंटर करेंगे। ये देखिए क्या बोल रहा है, डुप्लीकेट नंबर। डुप्लीकेट नंबर आ गया, मतलब मैंने 12 नंबर बिल एंटर कर लिया है, इसलिए यहाँ पे डुप्लीकेट बता रहा है। अब मान लो हो सकता है कि किसी और पार्टी का बिल नंबर 12 हो, ठीक है। तो जिस भी पार्टी का बिल नंबर 12 हो, तो आप क्या काम कर सकते हो, उस पार्टी के स्टार्टिंग के कुछ वर्ड या यूनिक वर्ड लगा के आप एंट्री कर सकते हो, और सप्लायर इनवॉइस नंबर में आप उस इनवॉइस नंबर को लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलिए बेकेलाइट कॉटेज, ये अलग पार्टी है, तो बेकेलाइट कॉटेज में मैं BK कर देता हूँ, ताकि मेरे को ध्यान रहे कि भाई ये बेकेलाइट कॉटेज का बिल है। BK कर दिया और स्लैश में 12 कर दिया, ठीक है, अगर उसका भी सेम 12 नंबर है तो। लेकिन हर पार्टी का बिल का जो नंबर होता है वो यूनिक होता है। पहले नॉर्मल नंबर होता था, अब जो है वो सभी यूनिक नंबर यूज़ कर रहे हैं। अपना कंपनी का नाम स्टार्टिंग में लगाते हैं, फिर देन उसके बाद इनवॉइस नंबर और फिर फाइनेंशियल ईयर का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है नॉर्मल नंबर भी यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में आपको बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे आपने लिख दिया BK 12, अब यहाँ चाहो तो 12 नंबर लिख सकते हो। 5 दिसंबर का हो गया, बेकेलाइट कॉटेज हो गया यहाँ पे। ये देखिए ये एंट्री मेरी सेव हो गई। तो इस प्रकार से परचेज की एंट्री में आप डुप्लीकेट एंट्री को रोक सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको सेल की एंट्री में करना है, तो देखो सेल की एंट्री अल्टर पर जाके मैं सेल की एंट्री जितनी भी है वो वाउचर टाइप में आ जाओ, यहाँ से टैक्स इनवॉइस में करता हूँ। और टैक्स इनवॉइस मेरा ऑटोमेटिक क्या है, ऑटोमेटिक नंबर पे सेट है। तो जब ऑटोमेटिक नंबर पे सेट होता है तो आपका एंट्री जो होती है वो डुप्लीकेट हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऑटोमेटिक वो नंबर को चेंज करता रहता है। लेकिन अगर यही आप अगर मैनुअल पे करोगे तो उस केस में आपको डुप्लीकेट वाला लगाना होगा। फॉर एग्जांपल के लिए वाउचर टाइप में आया, मैं एक नया वाउचर क्रिएट करके दिखाता हूँ। मैं क्रिएट किया और यहाँ पे मैं सेल्स की एंट्री सेल्स वाउचर में कर रहा हूँ। सेल्स ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मैं काम करता हूँ सेल्स बिल कर लेता हूँ यहाँ पे, सेल्स बिल, ठीक है। और इसको मैं सेल्स में रख रहा हूँ, ठीक है। इसका नंबर जो है मैनुअल कर दिया मैंने। तो मैनुअल जब मैंने कर दिया तो सेल बिल का नंबर मैं मैनुअल रख रहा हूँ। तो उस केस में इस वाले ऑप्शन को यस कर लेना, ताकि आप जब मैनुअल एंट्री करो तो डुप्लीकेट बिल नंबर की एंट्री ना करो। अब सेल के अंदर तो एक ही बिल होगा, सेल के अंदर तो क्या होगा, जो नंबर होगा वो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आना चाहिए। इस केस में अगर रिपीट होगा तो आपको अपने आप ही बता देगा। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए F8 में गया, मैं यहाँ सेल्स बिल में एंट्री कर रहा हूँ और बिल नंबर यहाँ पे 1 कर रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। और ये मैंने किया A प्लास्टिक को, इनवॉइस नहीं करना, ठीक है। 1 नंबर बिल हो गया, इनवॉइस बनाना है नहीं, नो। अब ऐसे ही मैं 1 नंबर दोबारा अगर मान लो बनाता हूँ किसी भी पार्टी का, किसी अदर पार्टी का, तो वो बता देगा। देखिए बोल रहा है डुप्लीकेट नंबर, डुप्लीकेट वाउचर नंबर, एरर आ गया। तो ये आपको डुप्लीकेट एंट्री करने नहीं देगा। तो ऐसे आप सेल और परचेज पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि डुप्लीकेट वाउचर की एंट्री ना हो, या डुप्लीकेट बिल की एंट्री परचेज हो या सेल उसकी ना हो। लेकिन अगर आपने वाउचर की नंबरिंग मैनुअल सेट कर रखी है तभी ये लगेगा मैनुअल, या ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड सेट कर रखा है तभी ये डुप्लीकेट वाली रिस्ट्रिक्शन लगेगी। 2 केस में आपने वाउचर की नंबरिंग मैनुअल
में कर रखा है तो लगेगा, या फिर आपने वाउचर की नंबरिंग में ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड कर रखा है तो आप इस रिस्ट्रिक्शन को लगा सकते हैं, जिसकी वजह से मैनुअल एंट्री में जो डुप्लीकेट एंट्री का इशू आता है कि भाई मैंने दो बार एंट्री कर दी एक ही बिल की, तो वो नहीं रहेगा। आपका काम एक एक्यूरेट तरीके से होगा। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।